हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की वीडियोस में कॉम्पिटेंसी बेस्ड वीडियोस के बाद अब ये वीडियो है एक स्पेसिफिक टॉपिक की। ये है होमोलोगो सीरीज, हेट्रोएटम एंड व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप। तो अगेन इसी रिक्वेस्ट के साथ कि आप एक रजिस्टर लेके बैठो, नोट्स प्रिपेयर कर लो एंड देन उसके बाद जो भी आपके स्टिल डाउट्स रहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर पूछ लो। तो देखिए, सबसे पहले होमोलोगो सीरीज क्या है आप इसे समझ लें। जिस तरह से एलिमेंट्स का हम क्लासिफिकेशन करते हैं पीरियोडिक चार्ट में, दैट इज जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं दे आर ग्रुप्ड टुगेदर सो दैट उनकी स्टडी सिस्टमेटिक और आसान हो जाए। आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूं। पीरियोडिक चार्ट के अंदर ग्रुप 1 में आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम इसलिए रखते हैं कि सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, सारे मेटल्स हैं और सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल है। तो ये है अबाउट एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम है। तो उसके लिए फिर बनाई हुई है होमोलोगोज सीरीज। तो व्हाट इज अ होमोलोगो सीरीज, डेफिनेशन आप नोट कर लें। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज in which successive member differ by CH2 is called homologous series। तो ये डेफिनेशन है। एग्जाम्पल में दें तो इसका एग्जाम्पल में एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे होमोलोगोज सीरीज हैं। यानी इनके अंदर जो कंपाउंड्स रखे हुए हैं, जो हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रखे हैं, उन सब के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप है, मैं वो भी बता रहा हूं क्या होता है, और सिमिलर स्ट्रक्चर है और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो इट इज द डेफिनेशन ऑफ होमोलोगोज सीरीज। अब इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है ना वो ये है, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगोज सीरीज। तो पहला तो आपको मैंने बताया कि ऑल मेंबर्स ऑफ अ सीरीज है, मैं पहला पॉइंट आपको लिख भी देता हूं, शॉर्ट में लिख देता हूं कि ऑल मेंबर्स हैव similar chemical properties। all members have similar chemical properties, पहला। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये आएगा कि all members of a series can be represented by same general formula। all members of a series can be represented by same general formula। for example, alkenes का we can write CnH2n plus 2 is the general formula of alkenes। alkenes के CnH2n is the general formula of alkenes। CnH2n minus 2 is the general formula of alkynes। तो आप इसे समझ लें, एल्केन में हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से दो ज्यादा, 2 more than twice, एल्कीन्स में एग्जैक्टली ट्वाइस और एल्काइंस में 2 less than twice। तो ये सीरीज हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, दे आर होमोलोगो सीरीज। लाइकवाइज अगर आप एल्कोहल्स का कहोगे तो CnH2n plus 1 और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH लग जाएगा, तो ये एल्कोहल्स है। और सिमिलरली CnH2n plus 1 CHO, ये फंक्शनल ग्रुप, सॉरी ये एल्डिहाइड्स का है, एल्डिहाइड्स भी हैं, एल्डिहाइड्स भी लिख सकते हो, एल्डिहाइड्स। और कार्बोक्सिलिक एसिड का लिखोगे तो CnH2n plus 1 COOH, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है। ये इनके फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अल्टीमेटली ये भी सीरीज है सारी। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा ये है, ये सेकेंड मैंने बता दिया, ये वाला सेम जनरल फार्मूला। नेक्स्ट थर्ड ये है, किसी भी सीरीज में कोई से भी दो सक्सेसिव मेंबर दे डिफर बाय 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो कार्बन 1 और हाइड्रोजन 2 का डिफरेंस होगा किसी भी सीरीज के कोई से भी दो कंसेक्टिव मेंबर्स के बीच में। मैं अभी एग्जांपल से भी आपको इलस्ट्रेट कर देता हूं।
और फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट बता दूं, उसके बाद दोनों को इकट्ठा ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। नेक्स्ट आता है विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर मास। विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर मास देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 14 U बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव मेंबर्स ऑफ एनी सीरीज। जैसे नेक्स्ट मैंने बता दिया 14 U, या कई बुक्स में लिखा होता है AMU, एक ही बात है, ये डिफरेंस होगा। और ये एक ही बात है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और हाइड्रोजन का 1 है और 2 यूज हुए हैं, तो 14 तो इसलिए आता है। तो आप ये समझ ले कैसे है। मैं नेक्स्ट 2 पॉइंट पहले बता दूं, फिर इसको दोबारा इलस्ट्रेट कर दूंगा मैं। नेक्स्ट है देयर इज ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वी मूव हायर इन अ सीरीज। ध्यान रखना, किसी भी सीरीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्लो चेंज आएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इनमें चेंज आएगा। बट केमिकल प्रॉपर्टीज तो मैंने पहले ही बता दिया, सिमिलर है। और एक और बाद में आएगा कि प्रेपरेशन का मेथड। तो अब इसका एग्जांपल समझ ले, कोई अगर कहीं इसका एग्जांपल दे तो एल्केन्स में पहले 4 मेंबर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दे आर गैसियस। करेक्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज का बता रहा हूं, डिफरेंस है, ग्रेडेशन है। ग्रेडेशन मीन स्लो चेंज। फिर कार्बन कंटेंट पर मॉलिक्यूल C5 से लेकर C17 तक जितने भी एल्केन्स हैं, ये सारे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड्स हैं। जैसे आपको एग्जांपल दें, लेट अस से ऑक्टेन का, तो ऑक्टेन इज बेसिकली पेट्रोल। और अगर कार्बन कंटेंट पर मॉलिक्यूल 18 एंड ऑनवर्ड जाएगा तो दे बिकम सॉलिड। जैसे एग्जांपल ने वैक्स का, तो वैक्स हायर हाइड्रोकार्बन है, दैट इज कार्बन कंटेंट पर मॉलिक्यूल 18 से भी ज्यादा है। तो मैंने बताया फिजिकल स्टेट में चेंज कैसे, पहले गैसियस, फिर लिक्विड्स, फिर सॉलिड। तो लाइकवाइज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटीज में भी चेंज आता जाएगा। तो ये पॉइंट है, देयर इज ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ग्रेडेशन मींस स्लो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। और लास्ट एक ये भी कह सकते हो इसके अंदर कि ऑल मेंबर्स ऑफ ए सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर केमिकल मेथड। दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सबका सेम होगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सेम होगा। तो ये सारे आपको अगर पूछे व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, तो ये आपको सारे पॉइंट देने हैं। मैं आपको इसका इलस्ट्रेट कर दूं, जैसे ही है। मान लो आपने किसी भी सीरीज में 2 मेंबर लिए, लेट अस से मैं कहूं हेक्सीन, और हेक्सीन के बाद मैं कह दूं हेप्टीन। तो पहले तो आप इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना मेरी भी चैनल की वीडियो में है, वैसे भी आप सीख चुके होगे, नहीं तो फिर दोबारा मैं रिवाइज करवा देता हूं। यहां पर हेक्स का मीनिंग है 6, तो C6। ईन का मीनिंग है एल्कीन, और एल्कीन का मतलब है डबल, इट मींस H12। ये हो गया हेक्सीन का फार्मूला। अगर कहेंगे हेप्टीन, हेप्ट का मीनिंग है 7 और ईन का मीनिंग है डबल, डबल मींस 14। तो आप इसके अंदर डिफरेंस देखोगे तो एक कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है ना। ये मैंने आपको बताया एल्कीन सीरीज में। लाइकवाइज अगर आप सपोज ये कहें ब्यूटीन और फिर कहें पेंटीन, तो देखो ब्यूट मींस 4, ये हो गया ब्यूटीन। अभी चलो आइन कर देते हैं, ब्यूटाइन का नया एग्जांपल ले लें, ब्यूटाइन बोल देते हैं इसको, लेट अस से ब्यूटाइन एंड पेंटाइन कर लेते हैं। ये अगली सीरीज गई मान लो। तो ब्यूट मींस 4, तो C4 हो गया। आइन है YNE, ये इसका मीनिंग है 2 लेस देन ट्वाइस, दुगने से 2 कम। इसका डबल 8 एंड 2 लेस 6 हो गया। पेंटाइन, पेंट मींस C5 और आइन YNE, इसका मीनिंग है दुगने से 2 कम, 2 लेस देन ट्वाइस, इट इज 8। आप फिर का डिफरेंस चेक कर लो, फिर कार्बन 1 का डिफरेंस है 5 एंड 4 और हाइड्रोजन 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इलस्ट्रेट कर दिया कि किसी भी सीरीज के कोई से भी 2 कंसेक्टिव मेंबर्स, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन नहीं, इवन आप एल्कोहल्स में भी, जैसे आपको होगा मेथनॉल, एथेनॉल, तो इनके भी नाम याद होने चाहिए। वैसे मैंने आपको वीडियो दे रखी है इसकी सेपरेट, आप वो वॉच कर सकते हो। आप किसी भी सीरीज के कोई से भी 2 मेंबर लो, उनके अंदर
दो सक्सेसिव मेंबर्स में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनते हैं, रादर कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी इस पे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो आप इसे कॉन्सेप्ट वाइज समझ लें, हर पॉइंट आपको मैंने मीनिंग बता दिया। एक मैं इसमें बताता हूं हेटेरो एटम क्या है, और क्वेश्चन इस पे भी जरूर आता है, हेटेरो एटम क्या है और फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो देखें, एल्केन्स का दूसरा नाम क्या है, दे आर कॉल्ड पैराफिन। तो पैराफिन बोलते क्यों है, पैरा मीन्स लेस, एफिन मीन्स एफिनिटी यानी रिएक्टिविटी। तो क्वेश्चन ये आया था व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एल्केन्स, तो आंसर है अदर नेम ऑफ एल्केन्स इज पैराफिन, मीनिंग इज लेस रिएक्टिविटी। तो एल्केन्स लेस रिएक्टिव हैं, बट अगर सपोज लेट अस से ये मीथेन है, सपोज मान लो ये मीथेन है, अगर एल्केन का कोई एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाए लेट अस से Br से या आयोडीन से या क्लोरीन से या सल्फर से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, तो वो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव जो बनता है वो हाईली नहीं कह सकते बट रिएक्टिव बन जाता है। जैसे मान लो मैं कहूं अगर मीथेन में एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस कर दे तो इट इज कॉल्ड क्लोरोमीथेन। और क्लोरोमीथेन की प्रॉपर्टी मीथेन से बिल्कुल मैच नहीं करती, ध्यान रखना। अब सारी प्रॉपर्टी ये डिसाइड करेगा, जैसे ये ब्रोमोमीथेन है, ऐसे ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोईथेन, आयोडोप्रोपेन, तो दैट इज एल्केन में हाइड्रोजन हटा के कोई इनमें से एटम यूज हो जाए, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का, तो इट बिकम्स क्वाइट रिएक्टिव एंड दिस एटम इज कॉल्ड हेटेरो एटम। तो व्हाट इज हेटेरो एटम, द एटम which replaces hydrogen of alkane, make it reactive and decides its chemical properties is called heteroatom। जैसे इसके अंदर आपको मैंने बताया ये बन गया ब्रोमोमीथेन। अगर सपोज क्लोरीन लगा देते तो क्लोरोमीथेन, अगर सपोज इथेन में आयोडीन लगा देते, इथेन मींस अगर मैं सपोज ये करूं, ये आपको पता है, यू नो इट वेरी वेल, ये इथेन है, C2H6 इज इथेन। और अगर इथेन में मान लो मैं आयोडीन कर दूं हाइड्रोजन की जगह, तो ये हेटेरो एटम है, इट विल बी कॉल्ड आयोडो इथेन, ब्रोमोमीथेन, तो इसे बोलते हैं हेटेरो एटम। बट अब आता है व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। तो इसकी डेफिनेशन है एटम और ग्रुप ऑफ एटम which replaces hydrogen of alkane, make it reactive and decides its chemical properties। याद रखना, लिख लो, आप रजिस्टर ले लो, नोट्स बना लो, और उस नोट्स के बाद दिया था क्वालिटी नोट्स, जो मैं आपको डिक्टेट करता हूं, मैं अपने आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि अगर आप उन्हें वर्ड टू वर्ड लिख दें तो यू विल बी गेटिंग नियरली फुल मार्क्स, कहीं कोई कटने की गुंजाइश होती नहीं है, क्योंकि जो मैं आपको लैंग्वेज बता रहा हूं वो दैट इज द परफेक्ट वन, आप उसे लिख लें, नोट्स जरूर बना लें। तो मैंने आपको बताया एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच रिप्लेसेस, क्यों कहा ग्रुप ऑफ एटम, अगर मान लो ये रिप्लेस हुआ, ये एटम है, और सपोज अगर रिप्लेस होके OH आ जाता तो मैं इसे एटम तो नहीं कह सकता बिकॉज इट इज ग्रुप ऑफ एटम, या सपोज ये हटा के COOH आ जाता, मैं इसे एटम तो नहीं कह सकता, ग्रुप ऑफ एटम। तो इसलिए कहा है एटम यानी ये वाला केस जो ये था, और ग्रुप ऑफ एटम विच रिप्लेसेस hydrogen of alkane, make it reactive and decides its chemical properties is called functional group। जैसे सपोज हेलो ग्रुप हम कहें, हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप क्या है, आपको मैंने बताया हेलोजेंस, हेलोजेंस क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर कॉल्ड हेलोजेंस। नोट कर लो, हेलोजेंस क्यों है नाम, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। पीरियोडिक चार्ट में कहां प्लेस्ड है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं इसका सबको, क्योंकि जो जो चीज कनेक्ट होती है ना, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको उसको एक्सप्लेनेशन दे दूं, आपको देन एंड देयर डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन ये एक ही कॉलम में रखे हुए हैं, इट इज कॉल्ड ग्रुप 17 ऑफ पीरियोडिक चार्ट। इसमें लास्ट वाला एस्टेटीन रेडियो एक्टिव है, उससे हम डिस्कस नहीं करते। तो फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका कलेक्टिवली नाम है हेलोजेंस, तो इसीलिए इसे X से डिनोट कर देते हैं, तो इसे बोलते हैं हेलो ग्रुप। तो अगर मैं हेलो ग्रुप कहूं, इसका मतलब आउट ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये फंक्शनल ग्रुप है। लाइकवाइज हाइड्रोक्सल ग्रुप
इज ऑल्सो अ फंक्शनल ग्रुप। जैसे आपको मैंने बताया, आपने मीथेन में H हटा के OH लगाया, व्हाट वी गेट? मेथेनॉल। तो लाइकवाइज आगे जाएंगे तो एथेनॉल, नेक्स्ट प्रोपेनॉल, नेक्स्ट ब्यूटेनॉल, नेक्स्ट पेंटेनॉल। नेमिंग में E हटा के ओल लगाना है और H हटा के OH लगाना है, एक H रिप्लेस कर देना बाय OH, तो वी गेट अनदर सीरीज जो मैंने बताया एल्कोहल्स हैं। तो ये भी फंक्शनल ग्रुप है। लाइकवाइज आपको मैंने ये बताया, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसमें फर्स्ट मेंबर तो एक्सेप्शन है HCOOH, उसके बाद आ जाएगा CH3COOH, फिर आ जाएगा C2H5COOH। तो बेसिकली COOH हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ऐसा। ये इट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। क्यों? अब आप कंपाउंड जो भी डिसाइड करोगे, मान लो आपने ये कहा, तो इसमें सारी केमिकल प्रॉपर्टीज ये डिसाइड कर रहा है, करेक्ट? तो ये फंक्शनल ग्रुप है। एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच रिप्लेसेस एल्केन decides its chemical properties is called functional group। और हेट्रोएटम मीन सिंगल एटम, वो जो यूजुअली इन्हीं में से होता है, इट इज कॉल्ड हेट्रोएटम। तो आप मेरे चैनल पे जो टॉपिक वाइज वीडियोस हैं, कार्बन की भी हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की भी, एसिड बेस सॉल्ट की भी, तो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि आपको हर वीडियो टॉपिक वाइज दूं। और अगर वीडियो 20 मिनट्स की है या 10 मिनट्स की है, एवरी सेकंड इज नॉलेज। आप अगर वीडियो को देखें, ध्यान से नोट्स बना लें, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए आई एम कमिटेड टू टीच फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड 10th। तो जितनी मेरी वीडियोस हैं सारी प्योरली कंटेंट बेस्ड हैं, वेरी वेल नॉलेज पैक्ड हैं। तो आप उन्हें कंटिन्यूसली वॉच करें, अपनी नॉलेज को एनहांस करें एंड यू ग्रो इन लाइफ। और वीडियो अच्छी लगे तो सिर्फ एक ही गुरु दक्षिणा है आपसे कि आपको वीडियो को बहुत अच्छा सा एक लाइक जरूर दे देना है। अपने सभी फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर कर दो, सो दैट उनकी नॉलेज भी बढ़े और मेरे चैनल को भी स्प्रेड मिले और मुझे भी बूस्ट मिले कि यस आई हैव टू डिलीवर मोर। और वीडियोस को कंटिन्यूसली वॉच करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप ऑन वॉचिंग।